ये इतनी मजा का खेस बात है। करे करे उठ जाए, आप शोर करते रहें, आप करते रहें। आपको मैं चेयरमैन साहब कहता हूँ कि ये लोग अगर बात नहीं करने देंगे तो हम ये हमसे बात करके देख लें। वेरी गुड शहरी रहमान, आपकी बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है आपकी। तुम्हारा लीडर वोट को इज्जत देने का नारा लगा के छुप गया। आपका वोट का इज्जत, वोट के चोर निकले। वजीर आजम वो तो कहते हैं नवाज शरीफ। अच्छा, ये इनको सूट नहीं करता। फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को सूट नहीं करता। ये उस मर्द मुजाहिद ने किया, ये उस मर्द मुजाहिद ने किया। इस जैसे लोग आ गए जो पहली दफा आए हैं और उनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। कोई शर्म आनी चाहिए। आपने डेमोक्रेसी के साथ वो खेल खेला है। आप सहूलतकार हैं। आप थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस शिबली फराज ने सेनेट के फ्लोर पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट को तिगनी का नाच नचा दिया है। अकेला शिबली फराज जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट पे भारी पड़ गए हैं। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि गोल गोपाड़ा करें, शोर मचाएं, लेकिन शिबली फराज अकेला ही उन सब के ऊपर जो है चढ़ दौड़ा। उन्हें जो है खरी खरी सुना दी है। पाकिस्तान से नवाज को उनकी हकीकत, उनके लीडर की हकीकत, वो जो कुछ करते रहे उनकी पूरी की पूरी सियासत की कहानी उनके मुंह पे सुना दी है। और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि मैं आप लोगों को आईना दिखा रहा हूँ, अपना ही मुंह देख के आप लोग डरते रहेंगे। और वाकई गवर्नमेंट जो अपना मुंह देख के डरती रही। हम आपको सुनाते हैं कि शिबली फराज ने क्या कहा और फिर से बात करते हैं। बात यह है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं चेयरमैन साहब, ये बड़े तशवीशनाक हैं, क्योंकि मुल्क की बागडोर एक ऐसे नाअहल लोगों के हाथ में है जिससे कि ये मुल्क नीचे और नीचे रोजाना बुनियाद पे नीचे जा रहा है। ये मुल्क, यहाँ पे अवाम को 2 वक्त की रोटी अब मुयसर नहीं हो रही। ये मुल्क जिसकी मईशत रोज बरोज नीचे जा रही है। देखें, अच्छा करे करे उठ जाए, आप शोर करते रहें, आप करते रहें। आपको मैं चेयरमैन साहब कहता हूँ कि ये लोग अगर बात नहीं करने देंगे तो हम ये हमसे बात करके देख लें। ऑर्डर इन द हाउस। हाँ, उठाएं लोगों को। वेरी गुड शहरी रहमान, आपकी बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है आपकी। आपको चेयरमैन साहब एक ऐसे शख्स की ऑर्डर इन द हाउस। एक सेकंड प्लीज टेक योर देखिए सर, चेयरमैन साहब आपको वाइंड अप करें। नहीं, देखिए चेयरमैन साहब, जो गुल का पाड़ा, गुल पे मैं ज्यादा जोर दूंगा। जो गुल का पाड़ा ये लोग कर रहे हैं, आप लॉ मिनिस्टर हैं यार, आप कानूनी बातें करें। आप देखें, इनका मकसद है, करने दें प्लीज। गो अहेड लगे रहें आप। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखें जी, किस बात की, किस शख्सियत की बात हो रही है, किस शख्सियत की बात हो रही है। वो इस मुल्क के उस सपूत की बात हो रही है जिसने एज अ स्पोर्ट्समैन इस मुल्क के लिए इज्जतें बटोरी। उस मुल्क की बात हो रही है, उस शख्स की बात हो रही है, शौकत खानम के बेटे की बात हो रही है जिसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, कैंसर का अस्पताल बनाया। उस शख्स की बात हो रही है जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और ये उस वक्त इक़्तिदार में नहीं था। जब इमरान खान जब हुकूमत में था और उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आ रही थी, उस वक्त उसने इस हाउसेज में बिल पास कराए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। कैबिनेट के हर तिलावत के बाद वो मुझसे पूछते थे कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। वो इसलिए कि हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते थे। और ये जो फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, ये इनको सूट नहीं करता। फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को सूट नहीं करता। इन्होंने मुल्क की इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इन्होंने मुल्क के सियासी निज़ाम को दरम बरम कर दिया है। इन्होंने इस ऐवान की जो इज्जत है, तकरीम है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आखिर में इस जैसे लोग आ गए जो पहली दफा आए हैं और उनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। सर, एक बात मैं करता हूं, अमीर मुकाम साहब, आप जल्दी ना करें, रिलैक्स करें। आईना मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। बट साहब बैठ जाएं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। ये मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, ठीक है। ये वो लोग हैं
ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि डेमोक्रेसी को हमेशा अंडरमाइन किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इदारों को तबाह किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने के लोगों के वोट मैंडेट को चुराया। ये जो है इनका बुनियादी काम ही यही है। इधर सर मैं आपको बताऊं, इधर कई गरगस बैठे हुए हैं जो कि फाख्ताओं का लिबास ओढ़े हुए हैं, बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने डेमोक्रेसी के साथ वो खेल खेला है। आप सहूलतकार हैं, आप सहूलतकार हैं। आप इस जैसे लोगों को लाए हैं जो कि सिर्फ शोर कर सकते हैं, काम की बात नहीं कर सकते। थैंक यू जी, थैंक यू। देखें चेयरमैन साहब, आपने एक दफा भी इनको खामोश कराने की ताकीद नहीं की है। अगर ऐसी बात है फिर हम देखेंगे कि ये कैसे बात करते हैं। थैंक यू। ये इस तरह नहीं हो सकता चेयरमैन साहब। ये पाकिस्तान इस हाउस की सबसे बड़ी सियासी जमात है। थैंक यू। हाँ सर एक सेकेंड अच्छा सर, आखिरी दो बातें। आखिरी प्लीज डोंट डिस्टर्ब द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं आखिर में दो बातें सर, आखिर में दो बातें, बड़ी अच्छी बात मैंने इधर सुनी सर। आखिरी 2 मिनट मैंने इधर बड़ी अच्छी सी बात सुनी। इसने कहा, किसी ने नारा लगाया कि वजीर आजम को, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ। अच्छा, ये इतनी मजा का खेज बात है सर, ये इतनी मजा का खेज बात है। इन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ, ओ भाई तुम्हारा लीडर वोट को इज्जत देने का नारा लगा के छुप गया। आपका वोट का इज्जत, वोट के चोर निकले। नाज़रीन, असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये लड़ाई फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की लड़ाई थी। ये लड़ाई जो है सच और झूठ की लड़ाई थी। एक तरफ जो है फॉर्म 47 की बुनियाद पे बैठे हुए लोग हैं, और आज जो है देखने वालों को समझ आ गई होगी कि ये लोग जो है फॉर्म 47 की बुनियाद पे क्यों आए हैं। ये कभी भी हक की बात नहीं करते, आइन और कानून का भी मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जीत चुकी है, जिसके पास अवाम का मैंडेट है, उसका भी सेनेट और असेंबली के अंदर जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। ये लोग जो है इन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं होती कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। क्या इनको शक है कि ये लोग जो है फॉर्म 47 की बुनियाद पे नहीं आए, या ये लोग ये समझते हैं कि शायद कौम को शक है? पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या बाकी तमाम जमातें हों, इनकी अक्सरियत जो है वो फॉर्म 47 की बुनियाद पे असेंबली या सेनेट के अंदर बैठी हुई है। ये लोग जो है अवामी मैंडेट लेके नहीं आए, और अवामी मैंडेट ना लेके आने के बावजूद जो है ये लोग जो है असेंबली के अंदर इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे पूरी की पूरी कौम ने सिर्फ इन्हीं को मैंडेट दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैंडेट के बगैर असेंबली में आई हुई है। कम अज़ कम जो है ये पुरानी सियासी जमातें हैं, सियासत के दाव पेच भी जानती हैं, हकायक को भी जानती हैं, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को भी जानती हैं, कैसे धांधली की जाती है, कई बार जो है इनके साथ भी हो चुकी है, देख भी चुके हैं। उसके बावजूद ये लोग समझते हैं कि अवाम आज भी बेवकूफ़ है। ये कौम जो है जाग चुकी है। इस कौम को भी आप फॉर्म 47 की, फॉर्म 45 की समझ आती है। ये कौम जानती है कि किसको मैंडेट दिया था और कौन जो इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए वो लोग हैं जिन्हें ये कौम जो है बार बार आजमा के देख चुकी है। ये कौम गरीब होती गई और इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो है वो अमीर से अमीर तर होते गए हैं। ये कौम जानती है कि इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया, अपने नाम की तख्तियां लगवाई गई हैं, अपने नाम की सियासत की गई है, अपनी जायदादें बनाई गई हैं, अपने बिजनेस सेट किए गए हैं। इसके अलावा जब ये लोग जो है इक़्तिदार के अंदर आए हैं, इन लोगों ने अवाम के लिए कभी भी नहीं सोचा। अवाम के लिए सिर्फ सोचा जाता है कि आपने सब्र करना है, मुश्किल वक्त है, आपने सब्र के साथ चलना है, ये वक्त गुजर जाएगा। अवाम जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सब्र करने के लिए रह गई है, और ये लोग जो है छोटी सी तकलीफ के ऊपर भी सब्र नहीं कर सकते। इन्हें जब छोटा सा मसला भी दरपेश हो तो इनकी जो है चीखें निकल जाती हैं। इक़्तिदार का नशा इस कदर छा चुका है कि इक़्तिदार के लिए ये झूठ भी बोलने को तैयार हैं, धांधली करने को भी तैयार हैं, किसी का हक खाने को भी तैयार हैं। किसी सूरत में भी इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। पावर पॉलिटिक्स की गेम इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि हर जमात यही चाहती है कि जिन्होंने इक़्तिदार देना है वो इस दफ़ा इन लोगों को जो है इक़्तिदार दे दें। हर पार्टी उन्हीं को खुश करने के पीछे लगी हुई है। कोई भी शख्स
अवाम के लिए काम नहीं कर रहा। अगर अवाम के लिए इन पार्टीज ने काम किया होता तो आज भी अवामी मैंडेट इनके हिस्से में आना था। लेकिन मोटरवेज बनाने के बावजूद, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा देने के बावजूद अवाम इन लोगों पे यकीन क्यों नहीं रखती? क्योंकि इन लोगों ने हमेशा जो है करप्शन की है, और इतनी ऑब्वियसली करप्शन की है कि अवाम के सामने सब कुछ है। जब इनसे कहा जाता है कि एक फ्लैट की रसीद दे दें तो इनके पास किसी एक फ्लैट की रसीद भी नहीं है। इससे बढ़ के इनकी करप्शन का और क्या सबूत होगा? अवाम सबको जानती है। ये अवाम को जितना भी उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत का कबाड़ा निकाल रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।